गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि रियल लाइफ स्टोरी है। एक 19 साल का लड़का गुरदासपुर में रहता था, मगर उसे फिल्मों का बहुत शौक़ था। वो एक्टर बनना चाहता था। एक दिन बस हिम्मत करके उसने सिर्फ 30 रुपये अपने जेब में रख के ट्रेन में बैठ के बम्बई आ गया। अब बम्बई में तो 30 रुपये कहाँ उड़ जाते थे, वो ज़माने में भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गए। अब क्या करे? अब वो भूख और प्यास से बहुत ही तड़प रहा था। वीटी स्टेशन के पास खड़ा हुआ सोच रहा था क्या करूं मैं। और तभी देखा उसने कि एक आदमी वहाँ पर स्टैम्प कलेक्टर था जो लोगों से पुरानी स्टैम्प्स खरीदता था। तब उसे याद आया कि हाँ, मेरे बैग में भी बहुत सारी स्टैम्प्स है। उसने वो स्टैम्प्स बेच दिया बहुत ही कम दाम में, सिर्फ 30 रुपये में। और उसी वक्त उसकी भूख और प्यास को संतोष मिल गया। ये लड़का कौन था? ये लड़का था हमारा रोमांटिक हीरो देवानंद। मैंने जब भी देवानंद की कहानी पढ़ी, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, रोमांसिंग विथ लाइफ, तो ये लड़के की ज़िंदगी जीने का जो जोश था, जो तरीका था, ये मुझे बहुत ही असर कर गया। कितने सारे प्रॉब्लम ज़िंदगी में आए। सुरैया और जीनत अमान के साथ में रिलेशनशिप थी, मगर वो भी ब्रेकअप हो गया। 1990 से 2010 तक सभी फिल्में उसकी फ्लॉप हो गई। पैसे की तकलीफ़ हो गई, तबीयत भी उनकी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, मगर वो बस आगे ही देखते रही। वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर ऑल द टाइम। ये इनकी ज़िंदगी जीने का जो जोश है और आगे देखकर जो जीने का जोश है, ये मुझे बहुत ही असर कर गया। उनका ये जो गीत है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, ये उनकी ज़िंदगी को बहुत ही लागू पड़ता है। शुरू में देवानंद ने अपनी फिल्मों के लिए कहानी ढूंढते रहते थे। एक वक्त ऐसा आया कि सभी कहानियाँ उनके दरवाजे पर आकर दस्तक देती थी, उन्हें ढूंढने जाना नहीं पड़ता था। शुरू में उन्होंने सभी रोमांटिक फिल्में बनाई। बाद में उन्होंने देखा कि सामाजिक हालत भी बहुत ही ख़राब है, उसके बारे में भी कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई प्रेम पुजारी, जो कि 1970 इंडो पाक वॉर के बारे में थी। हमारी जवान पीढ़ी किस तरह वेस्टर्नाइज्ड हो रही है, ड्रग्स पे चढ़ गई है, ये दिखाने के लिए उन्होंने फ़िल्म बनाई हरे रामा हरे कृष्णा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फिल्म बनाई जो कि पॉलिटिशियंस के करप्शन के बारे में थी। 65 इयर्स का उनका करियर चला। 50 साल की जब ही करियर पूरी हुई तो लोगों ने बहुत सारे समारोह रखे थे टू सेलिब्रेट हिज 50th फिल्म एनिवर्सरी। मगर वो कहीं समारोह में नहीं गए, वो गए पूना, जहाँ पर उनका करियर शुरू हुआ था। उन्होंने 114 फिल्में बनाई, जिसमें 65 फिल्मों ने उन्होंने काम किया और दूसरी सभी फिल्में नवकेतन फिल्म के बैनर में बनाई। अलग अलग बहुत सारे काम किए, सिर्फ एक्टिंग किया ये नहीं, एक्टिंग किया, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, सब कुछ किया। उन्होंने ये सब किया, ये मेरे हिसाब से महत्व का नहीं है। उन्होंने ये सब ज़िंदगी के चैलेंजेस किस तरह फेस किए, किस तरह पॉजिटिविटी से सामने देखा, फ्यूचर में देखा, यही मेरे लिए बहुत ही इम्प्रेसिव था। वो जो गाना है ना, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, ये गाना सचमुच उनकी ज़िंदगी में बहुत ही फिट होता है। ये वो हमेशा है ना पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे देखते थे। तकलीफ़ों को मन में सोचते नहीं रहते। तकलीफ़ आई और गई, अब आगे देखूँ मैं, फ्यूचर में देखूँ मैं। और इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे ही बढ़ाया। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ही अचीव्ड इन लाइफ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट ही अचीव्ड इन लाइफ, बट हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ। थैंक यू।